नमस्कार दोस्तों। बिहार स्वास्थ्य विभाग में नई भर्ती को लेकर क्या अपडेट आया है? क्या केवल अखबारों में ही या फिर सच में बहाली निकली हुई है? क्या है सच्चाई, इसके बारे में बात करेंगे। जानिए कैसे होगी स्वास्थ्य विभाग में भर्ती, परमानेंट होगी या फिर संविदा पे होगी। मंत्री जी का घोषणा हो चुका है जिसमें आपको एएनएम जीएनएम के अलावा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी, सामान्य चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, हेल्थ असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब सुपरवाइजर, एक्सरे टेक्नीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, क्लर्क समेत कई पोस्टों पे बहाली निकल सकती है। तो क्या सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है कि क्या सच में बहाली निकल रही है या फिर केवल अखबारों का हेडिंग बन रहा है? क्योंकि आप देखिए प्रत्येक दिन कुछ ही प्रत्येक हफ्ते जो है इस तरीके के हेडिंग निकल कर आता है कि जो बहाली इतना हो जाएगा, बहाली उतना हो जाएगा, 15,000, 25,000, कभी 45,000, लेकिन सच में बहाली निकल कर आती नहीं है। जो बहाली है एएनएम का 10,709 वाला, आप देखेंगे कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और नई भर्ती आ नहीं रही है। तो तमाम तरीके के जो सवाल बने हुए हैं उन सारे सवालों के जो हम जवाब खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में बहाली निकलने जा रही है या फिर केवल अखबारों में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप भी बिहार स्वास्थ्य विभाग में नौकरी चाहते हैं और आप उससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो है आने वाले दिनों में तमाम जानकारी आपको इस चैनल से मिलेगी। और मैं आपको बता दूंगा कि जैसे ही बहाली निकलेगी मैं आप सभी को फ्री पीडीएफ भी उपलब्ध करवाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। हम देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो है आज का हेडिंग देख लीजिए। उसके पहले हम आपको मंगल पांडे जो हैं स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार में, इनका जो है आपको ट्वीट देखिए। यहाँ पे देखिए इस तरीके से देखिए, हवाई में जो है बातें नहीं होती। यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्वीट किए हुए हैं। यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में होगी 46,000 नियुक्तियाँ। मंगल, यहाँ मंगल लिखा हुआ है, मंगल पांडे जी जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या कहे हैं, इसमें इस चीज़ को आप देख लीजिए। स्वास्थ्य विभाग में जो है 46,000 पदों पे जो है नई भर्ती होने जा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कहा गया है युवाओं के लिए अच्छी खबर है, स्वास्थ्य विभाग में 46,000 नई बहाली होगी। ये घोषणा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियमित टीकाकरण को बल देने के लिए स्वास्थ्य विभाग में लगभग 12,000 और नर्सों की शीघ्र बहाली की जाएगी। आप देखेंगे 12,000 जो कहा जा रहा है नर्स की बहाली, देखिए हम बाकी पोस्टों पे आएंगे लेकिन सबसे पहले हम नर्स वाला बात कर लेते हैं। तो 12,000 की जो बात कही जा रही है, यहाँ पे आप देखें कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ निकल कर आया था। मैं आप लोगों को बता दूं ये थोड़ा सा पहले का है, 10 दिन पहले का है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 13,000 पदों पर दीपावली तक नियुक्तियां। इसमें कहा गया था, आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है जिसमें आयुष डॉक्टर से लेकर के एएनएम के 1229 पद, लैब टेक्नीशियन के 882, लॉजिस्टिक मैनेजर के 38 और बाकी तमाम पोस्टों पे जो बहाली निकलने वाली थी, जिसमें कहा गया था 13,000। लेकिन ये जो बहाली थी ये संविदा पे बहाली है। मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जो बहाली निकल कर आने वाली है ये संविदा पे बहाली होगी 13,000। और जो बातें कही गई है स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा, एक और बात यहाँ पे आप देखेंगे कि जो है एएनएम की बात करेंगे तो स्टाफ नर्स जो है जीएनएम के लिए जो है 2500, यहाँ पे देखिए 2500, और फिर एएनएम के लिए जो है 1229, इतना पद जो कहा गया था, यानी कि है 4,000 के अप्रॉक्स कहा गया था कुछ दिन पहले ही जो है स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा। लेकिन अभी हाल ही के जो खबर देखेंगे आज का ही मैं बता दूं, इसमें कहा गया कि 12,000 नर्स की बहाली होगी। देखिए मैं आपको कितना पुराना कटिंग दिखाऊंगा, मेरे पास सारा कटिंग पड़ा हुआ है, जिसमें कभी जो मैं देखता हूँ 13,000 की बात होती है, कभी मैं देखता हूँ 25,000 की बात होती है, कभी मैं देखता हूँ 45,000 की बात होती है, कभी देखता हूँ मैं स्वास्थ्य विभाग में 60,000 की बात होती है। लेकिन मैं बाकी यूट्यूबर की तरफ नहीं हूँ कि मैं कोई बहाली आया और मैं बता दिया कि चलो भाई। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है ये भी जानने की बहुत ही ज़रूरत होती है। क्या ये केवल हेडलाइन दिखाने के लिए होता है कि हाँ बहाली निकल रही है और बहाली निकलती नहीं है? तो हम लोग तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से ये मांग भी करते हैं और आने वाले दिनों में हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जाएंगे भी। और अभी जो जीएनएम स्टाफ है वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं जाने के लिए, मिलने के लिए कि आखिर बहाली में देरी क्यों हो रही है, बहाली आखिर निकल क्यों नहीं रही है। उसके लिए भी कोई अपडेट निकल कर आएगा तो मैं आप सभी को बताऊंगा। तो इस बात को आप सभी समझिए कि बहाली अभी निकली नहीं हुई है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, बहाली अभी निकली नहीं हुई है। अभी केवल ये अखबारों में निकल रही है। जैसे ही अखबारों से निकलना बंद हो जाएगा ना तब बहाली सही में आएगी। तो आप लोग इस बात को जरूर समझिए और आप सभी का कर्तव्य बनता है कि आप सरकार से मांग कीजिए कि जो भाई बहाली निकलना चाहिए। ऐसे बहाली आने वाली है नहीं। लेकिन ये एक बात आप इस बात को समझिए कि जो बिहार सरकार
है अगले चुनाव के पहले पहले एक स्वास्थ्य विभाग में बड़ी भर्ती लेकर आएगी। इस बात को लेकर तो मैं भी आश्वस्त हूँ कि अगला जो चुनाव होने वाला है 2025 में, उसके पहले पहले जो है अगर बिहार सरकार एक बहाली लेकर आएगी, उस बहाली को पूरा भी करेगी जो आपको चुनाव से पहले पहले। यहाँ पे आप देखेंगे स्वास्थ्य विभाग में कहा जा रहा है 46,000 नई नियुक्तियाँ, 12,000 नर्स होंगे बहाल। यानी जो है बात तो बहुत होती है। यहाँ पे आप देखेंगे जितनी जो है न्यूज़ आती है, अगर उतनी बहाली हो जाए तो स्वास्थ्य विभाग भी शिक्षा विभाग से कम नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक दिन 12,000 15,000 तो बहाली हो ही जाती है। तो देखिए हम लोग मांग करते हैं माननीय मंत्री जी से कि जल्दी से जल्दी बहाली कराई जाए, क्योंकि बिहार में जो है स्वास्थ्य विभाग में भर्ती आए काफ़ी दिन हो गया है। क्योंकि जो भर्ती आई हुई थी एएनएम की, वो तो अभी पूरी हुई नहीं, उसमें केस चल रहा है। और जीएनएम की भर्ती आई हुई काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि मैं जब से कवर कर रहा हूँ मैंने जीएनएम की कोई भर्ती देखी ही नहीं है। तो आप लोग इस बात को समझिए और अपनी जो है अपनी जिम्मेवारी को भी आप सभी समझिए। हम लोग अपनी जिम्मेवारी को समझ रहे हैं और देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो न्यूज़ आता है हम आप लोगों के सामने लाते हैं, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप सभी को करना होगा, तब जाके ये बहाली आप सभी के सामने दिखेगी। इसके लिए आपको देखिए ईसीजी टेक्नीशियन हो, लैब सुपरवाइजर हो, एक्सरे टेक्नीशियन हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, फार्मासिस्ट हो, तमाम चीज़ें। काफ़ी यूट्यूबर्स हैं केवल आते हैं और अपना जो है ऐसे न्यूज़ दिखा के अपना कोर्स बेच के चले जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है बहाली निकले या ना निकले। मैं बता दूं, कोर्स बेचना हो, पीडीएफ बेचना हो तो मैं आज से ही बेचना शुरू कर दूं, लेकिन भाई बहाली तो आने दो, बहाली तो निकल जाए। हमारे भाई और बहन जो इंतजार कर रहे हैं कम से कम वो तो दिख तो जाए कि फॉर्म भर रहे हैं। और लेकिन देखिए आप लोग अभी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू रखिए, आप जहाँ से पढ़ना चाहते हैं पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि बहाली तो आएगी ही आएगी, लेकिन उस सब चीज़ों के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तब जाके बहाली आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल हम लोग से जितना हो सकता है हम लोग आगे अपना बात को पहुंचाने की हमेशा कोशिश करते हैं और आने वाले दिनों में भी करेंगे कि जो भी बहाली हो, जिस पोस्ट पर भी आने वाली है, एएनएम जीएनएम हो, लैब सुपरवाइजर, एक्सरे टेक्नीशियन जो है, लैब टेक्नीशियन, तमाम जो पोस्टें हैं इन पोस्टों पे बहाली निकलनी चाहिए। ये चीज़ें तो है। तो माननीय मंत्री जी से हमारा फिर से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप एक बार भर्ती ज़रूर निकाल लीजिए, क्योंकि बिहार में जो है हमारे भाई और बहन बहुत ही परेशान है भर्ती को लेकर के। ये सारी चीज़ें हैं और मुझे उम्मीद है क्योंकि जिस तरीके से बिहार सरकार आपको देखेंगे कि जो है शिक्षा विभाग में लाखों लाख की बहाली निकाल रही है। टीआरई 3 जो है टीआरई 3.0 जो क्लियर होने जा रहा है, टीआरई 4.0 आ रहा है। तो माननीय नीतीश कुमार जी से भी हम लोग मांग करते हैं कि प्लीज़ सर आप जो है बहाली निकालिए स्वास्थ्य विभाग में, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जितने भी कोर्स किए हुए हैं, एएनएम जीएनएम लैब टेक्नीशियन, तमाम जो कोर्स हैं, ये लोग फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं और बहाली के बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो मंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, कोई भी हो अधिकारी, आप लोग प्लीज़ इस भर्ती को जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए बाकी कोई और डेट निकल कर आएगा तो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से अवगत जरूर कराऊंगा। फिर आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और संभवतः जल्दी से जल्दी बहाली निकले और आप सभी की नौकरी हो। हमारी यही शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।